अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है कि हमें इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो किस जगह पे करनी चाहिए। बेसिकली एक बहुत बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। एक ले मैन जिसके पास कुछ पैसा होता है, वो चाहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करे, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, तो उसके लिए बेसिकली हमारी एक गाइडलाइन है कि उसको समझ में आ जाए कि प्रॉपर्टी कौन सी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, कौन सी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी किस टाइम आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी, कौन सी प्रॉपर्टी में अपना पैसा डालना चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ये वीडियो हमारी ज़रूर देखें, एंड तक देखें। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत मुफीद और कारआमद मशवरे जो हैं वो मिलेंगे। हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको गाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट किस जगह पे करनी चाहिए, किस लोकेशन पे करनी चाहिए, किस टाइम करनी चाहिए, और कौन सी प्रॉपर्टी में करनी चाहिए। हर बंदे की अपनी फील्ड होती है। एक डॉक्टर है तो अपनी फील्ड में मास्टर है, उसको पता है कि डॉक्टरी किस तरह से की जाती है, पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है और कौन सी मेडिसिन किस टाइम उसको दी जाती है। इसी तरीके से अगर टीचर है तो अपने स्टूडेंट को बताता है कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी चीज़ किस टाइम पढ़नी है, कौन सी चीज़ किस टाइम पढ़नी है। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड गाइड करने की। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें ताकि आप अपना पैसा सेव कर सकें और मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम गेन ले सकें। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतरीन मशवरे प्रोवाइड करें ताकि आपको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत या दुश्वारी पैदा ना हो। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। हर मार्केट में हर तरह का बायर, हर मार्केट में हर तरह का जो परचेज़र है वो अवेलेबल होता है। कुछ लोग ये होते हैं कि जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं सिर्फ घर बनाने के लिए, उनका पर्पस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उनको महंगी सस्ती से गरज नहीं होती, उनको अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी चॉइस के मुताबिक चीज़ लेनी होती है। जो वो चीज़ परचेज करते हैं और उसके ऊपर घर बना के रहना शुरू कर देते हैं। इन लोगों के लिए कोई मतलब साइज़ की या कोई लोकेशन की या स्पेसिफिक एरिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनको अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, जो ज़ाहिरी बात है एंड यूज़र होते हैं। तो इनके लिए बेसिकली वीडियो नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जिन लोगों को अपना पैसा लगाना है और कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा निकालना है। तो आज हम आपको बताएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा एरिया बहरिया टाउन कराची में आपको सूट करेगा अगर आप अपने टाइम फ्रेम के साथ चलते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म से मुराद ये है कि जो आप साल, 6 महीने, 8 महीने की, 1.5 साल की, 2 साल की इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कि आपने पैसा लगाया, साल 1.5 साल होल्ड किया, उस पैसे को निकाला, आगे लगाया, इसी तरीके से आप उस पैसे को रोलिंग में रखते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की कैसे जाती है, उसके लिए क्या चीज़ें जहन में रखनी चाहिए और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बंदे को सबसे पहले तो एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए जो कि मौके के मुनासबत से सस्ती मिल रही हो, और ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही हो जिसके ऊपर कैपिटल अमाउंट आपको कम से कम लगानी पड़े, और ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इस वक्त रॉ मटेरियल में हो, मतलब अभी इनिशियल स्टेज पे हो, अभी इंक्रीज हो रही हो, वहां पे लोग इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो। ऐसी प्रॉपर्टी अगर वो परचेज करता है तो वो अपने लिए एक सूटेबल और एक अच्छी और रीजनेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है। इससे होगा ये कि वो ऐसी प्रॉपर्टी अगर परचेज करेगा तो साल 1.5 साल के बाद एक्चुअली उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी और उसके ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा। वो अपना पैसा निकालेगा, उसमें से प्रॉफिट लेगा और वही पैसा वो कहीं और लगा के इसी तरीके से कंटिन्यू करता रहेगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा बनी बनाई प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, जो प्रॉपर्टी इस वक्त एग्जिस्ट करती हो, जिसके ऊपर लोगों का इंटरेस्ट हो, जहां पे एंड यूजर भी इन्वॉल्व हो, इन्वेस्टर भी इन्वॉल्व हो, हर तरह की इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर बायर ज्यादा हो। बेसिकली जिस प्रॉपर्टी की मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है उस प्रॉपर्टी को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो यूज करना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को चूज करना चाहिए। हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टी आपको ज्यादा फायदा देती है। उसकी रीजन ये है कि आप अपने पैसे को रोलिंग में रखते हैं, अपने पैसे को इस्तेमाल में रखते हैं। बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो बंदा कर सकता है जिसके पास टाइम हो, जो बंदा प्रॉपर्टी के साथ अपडेट रहता हो, जिस बंदे के पास दूसरी एक्टिविटीज करने के लिए कम टाइम हो और वो चीजों में इन्वॉल्व ज्यादा होकर रह सकता हो। जो बंदा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा करेगा, जो बंदा ज्यादा टाइम देगा, डेफिनेटली उसको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। जो चीज़ से अपडेट रहेगा, हमारे साथ राब्ते में रहेगा, हमसे इंफॉर्मेशन लेता रहेगा, तो इंशाल्लाह उस टाइम टू टाइम उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट अर्न करता रहेगा। अब अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है जिसमें ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, जिसमें उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने तो शॉर्ट टर्म का सोचा हुआ है। अब एक प्रॉपर्टी जिसको ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड है तो वहां पे पैसा लगा देता है, तो उसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी। अगर सेल होगी तो उसको अच्छा प्रॉफिट नहीं देगी, जिसकी वजह से वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक चीज़ों को फुलफिल नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए मैंने आपको अगेन मशवरा देता हूं कि ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ जाएं जो मार्केट में इन हो, जिसके ऊपर ज्यादा काम हो रहा हो, जिसके ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, एंड यूजर भी इन्वॉल्व हो रहा हो, हर बंदे की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो है ना बिल्कुल उलट हिसाब किताब है। लॉन्ग टर्म में हम ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे जिसको कोई बंदा अभी परचेज ना कर रहा हो,
ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हो, रॉ मटेरियल हो, जिसमें आप कह सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रेडी होने के लिए, जिसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड हो उसको प्रॉपर्टी को एक्चुअल शेप में आने के लिए, ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहिए, ऐसी प्रॉपर्टी को चूज करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी को चूज करना क्यों चाहिए। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पैसा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो बंदा कर सकता है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो, जिसके बंदे के पास टाइम हो। सपोज आप ओवरसीज पाकिस्तानी, आप मुल्क से बाहर बैठे, आपने आने वाले 5 से 7 सालों में पाकिस्तान में आना और आपके पास 5 से 7 साल का टाइम है। आप चाहते हैं कि मैं 5 से 7 साल के बाद जब पाकिस्तान में आऊं तो मैं अपना पैसा वहां पे लगाऊं जिसमें 5 से 7 साल के बाद मुझे पैसा अच्छा रिटर्न हो जाए। तो इस हवाले से जब आप करेंगे तो उसमें होगा ये कि आप ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ जाएं जो अभी इनिशियल स्टेज पे हो, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर अभी काम होना शुरू हुआ हो, जिसमें लोग इतना इंटरेस्ट ना ले रहे हो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो बुकिंग प्राइस वाले लोग हैं वो इन्वॉल्व हो। तो उसमें होगा ये कि जितना टाइम उसको आप होल्ड करते जाएंगे उतना टाइम उसके ऊपर प्रॉफिट लेते जाएंगे। सपोज एक प्रॉपर्टी है जो अभी इनिशियल स्टेज पे है, उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स चल रही है, उसके ऊपर अभी काम हो रहा है, उसको आप अभी परचेज कर लेते हैं, आपके पास 4 साल का टाइम है। 4 साल के बाद वो प्रॉपर्टी जो अभी 10 लाख की है, 4 साल के बाद ऑटोमेटिकली वो 50 लाख की हो जाएगी। मतलब उसके ऊपर आप 100% प्रॉफिट में होंगे। सपोज जितना पैसा लगाया है उससे 300-400 गुना ज्यादा पैसा निकाल के आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में कभी भी बंदा वो लॉस नहीं खाता जिसके पास 2 चीजें हो, होल्डिंग कैपेसिटी हो और जिसके पास सब्र के साथ काम करना हो। जिस बंदे के पास होल्डिंग कैपेसिटी है वो बंदा जिंदगी में कभी भी प्रॉफिट लिए बिना नहीं रह सकता। प्रॉपर्टी दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो तो। बात उसकी तरफ हम आते हैं कि जब आप होल्ड कर लेते हैं किसी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी को आप लेके कंटिन्यूसली चलते हैं, उसको आप लेके कंटिन्यूसली ज्यादा टाइम के लिए लेके चलते हैं, उसमें होगा ये कि आपकी प्रॉपर्टी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। जितना टाइम उसको आप रखते जाएंगे उस हिसाब से आपको प्रॉफिट देती जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ वो मैच्योरिटी की तरफ आती जाएगी। जैसे मैच्योरिटी की तरफ आती जाएगी उसकी प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, उसके ऊपर डिमांड इंक्रीज होती जाएगी और उसमें जो आपका शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टर है वो भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जब शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टर इन्वॉल्व होगा ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई कम होगी, प्राइसेस ऊपर जाएंगी, आप अपना प्रॉफिट निकाल के एक ह्यूज अमाउंट निकाल के निकल जाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास पैसा है, उन लोगों के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिनके पास यहाँ पे फिजिकली अपीयरेंस नहीं है, वो टाइम नहीं दे सकते, उनके पास पैसा है, वो अपने पैसे से प्रॉफिट ले सकते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक लोग होते हैं अपने टाइम से प्रॉफिट निकालते हैं, दूसरे लोग होते हैं अपने पैसे से जो है प्रॉफिट निकालते हैं। कुछ लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना टाइम देते हैं, अपने टाइम से अपना पैसा अर्न करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है टाइम नहीं होता, वो अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने पैसे से मजीद पैसा जोड़ते हैं। तो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को गाइड करना है कि आप अगर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये वीडियो ज़रूर देखें और इसमें आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी। बाकी अगर आपको कोई कंसर्न हो, आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हो, आप कोई मशवरा करना चाह रहे हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। जज़ाकल्लाह।